नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। 12वीं बोर्ड परीक्षा में गढ़साना के नजदीक गांव वाइस एमडी की बेटी कल्पना सेन ने विज्ञान वर्ग में 94.80% अंक हासिल कर किया शानदार प्रदर्शन। कल्पना सेन ने इससे पहले 10वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय में टॉप प्रदर्शन किया था। 12वीं बोर्ड परीक्षा में कल्पना के शानदार नतीजे आने पर पूरा परिवार में खुशी का माहौल है। कल्पना के पिता का 2019 में देहांत होने के बाद बड़े पापा इंद्राज सेन ने बच्चों को हिम्मत दिवस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। कल्पना ने सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों गुरुजनों को देते हुए कहा, लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और देश की जिम्मेदारी हम स्टूडेंटों पर है जिसे हम निभाएंगे। आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहती है कल्पना सेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज हम पहुंचे हैं 22 एमडी के एक गांव में और आपको बता दें कि मेरे साथ मौजूद है बेटी कल्पना। कल्पना ने इस बार 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार जो है वो परचम लहराया है और 94.80% का बड़ा स्कोर करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस इलाके में उसी को लेकर जो है वो खुशी का माहौल है। तो कल्पना, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, आपको भी बधाई मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना, कैसा लगा? एक शानदार स्कोर खड़ा किया है, इस इलाके का नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और मेरे टीचर्स ने भी बहुत तैयारी करवाई है हमारी, जिस हिसाब से स्टेप टू स्टेप हमें पढ़ना सिखाया, हमें ये सिखाया कि किस हिसाब से फोकस करते हैं और कुछ सर मेरी मेहनत भी थी, इससे ये मैं रिज़ल्ट जो लेके आई हूँ। देखो कल्पना, निश्चित तौर पर आपकी मेहनत तो सबसे किस प्रकार से की है आपने? जैसे कितने टाइम आपने दिया स्टडी को, कितने घंटे तक आपने पढ़ाई की है, ये तमाम चीज़ें, शेड्यूल क्या रहा आपके पूरे एक साल का? सर, मैं पहले तो थोड़ी बीच में बहन की शादी भी आ गई थी तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती थी, लेकिन फिर भी उनको हैंडल किया। और सर, मेरा टाइम सुबह जो पढ़ने का है, मुझे रात में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। सुबह जैसे मैं 2:30-3 बजे उठ जाती थी और पढ़ने के लिए, और फिर फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी कुछ तो उनको भी हैंडल किया। और जैसे ही मतलब पेपर आए, मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आए, तो मुझे पढ़ने का भी पूरा टाइम दिया गया और इस हिसाब से मैंने पूरी तैयारी की। अच्छा कल्पना, जैसे विद्यालय की बात करें तो विद्यालय का आप जो पूरा स्टाफ है, आपके प्रिंसिपल है, विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप मतलब स्टडी कर रहे हो, किस प्रकार से उनका योगदान रहा? उन्होंने किस प्रकार से आप मॉनिटरिंग की? सर, उन्होंने हमें अच्छा टाइम टेबल दिया, प्री बोर्ड्स लिए, टेस्ट लिए हमारे, और जिस हिसाब से हमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की। कोई टीचर अगर हमने कहा कि हम नहीं पढ़ सकते इस टीचर से, तो उन्होंने हमारे लिए टीचर की सुविधा की। और जो भी हमने टाइम उनसे मांगा, एक्स्ट्रा टाइम मांगा कि हमें और एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाएं, तो एक्स्ट्रा टाइम भी उन्होंने हमारी हेल्प की थी। अच्छा कल्पना, जब कोई इस प्रकार का मतलब शानदार परीक्षा परिणाम लेके आता है तो निश्चित तौर पर खुशी का जो आलम है वो कुछ अलग ही होता है। अगर आपके इस खुशी के आलम की बात करूं तो आपके पूरे परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके आस पड़ोस में किस प्रकार से लोगों ने खुशी जाहिर की और फ़ोन कॉल्स वगैरह क्या कुछ रहा? सर, लोगों ने तो बहुत फ़ोन कॉल्स किए, पापा को भी कांग्रेचुलेशंस कहा, मुझे भी कहा, और जो उनको भी ऐसे लगता है कि हमारे इलाके में नाम रोशन हुआ है, कि हमारे भी बच्चे इसी तरह पढ़े। अच्छा कल्पना, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा मतलब सीनियर के बाद में कौन से फील्ड में जाना चाहते हो? क्या है अब आपका सपना? ये तमाम चीज़ें क्या रही? सर, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और मेन एम मेरा पहले आरएएस है, और मैं चाहती हूँ कि स्टेप टू स्टेप पढ़ के आगे मैं यूपीएससी भी क्लियर करूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप मतलब सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, तो सिविल सर्विस में ही क्यों जाना चाहते हो? मतलब कई बार हमने देखा है, भी बहुत से हमने इंटरव्यू लिए हैं जिसमें जो लड़कियां होती है वो मतलब टीचिंग लाइन में जाना चाहती है या बैंकिंग में जाना चाहती है, अन्य अलग अलग देखो जॉब की कोई एक थ्योरी होती है। आप किससे कोई मतलब इससे मोटिवेट हुए हो? सर, मुझे मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट देख के थोड़ा मोटिवेट हुई हूँ कि सिविल सर्विसेज में जाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देश को सुधारना भी हमारा कर्तव्य है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम देश को सुधारें, और ये मेरा एम ही है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा कल्पना, जब आप जैसी बेटियां शानदार प्रदर्शन करती हैं, आपने इस ग्रामीण क्षेत्र से मतलब सुख सुविधाओं से दूर रहकर भी आपने शहरी क्षेत्र की उन तमाम टैलेंट को पीछे पछाड़ा है आपने, यस। और ये साबित किया है कि गांव जो है वो कहीं पीछे नहीं है, प्रतिभा जो है वो गांव में ही बसती है, और गांव ही है जो भारत देश की आत्मा है। और राजस्थान की सबसे जो टॉप रही है वो भी निधि जैन, जिसने टॉप किया वो भी एक लड़की है। तो स्पेशली लड़कियों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? किस प्रकार से आज लड़कियों का जो है वो शिक्षा के प्रति रुझान है, और लड़कियां आज देखो कौन कौन से जॉब में जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए?
सर मैं ये सोचती हूँ कि आज के टाइम में जिस हिसाब से टाइम चल रहा है, एक लड़की को अपने लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लड़की खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है ना, तो वो फिर, क्योंकि सर आज का टाइम बहुत ख़राब है, आप भी ये जानते हैं कि आज का टाइम बहुत सही नहीं है। लेकिन जो लड़की खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है, सेल्फ डिपेंड हो सकती है, तो उसे आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, अपने रिश्तेदार, खुद का नाम भी उसका बहुत रोशन होता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को एक सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल कल्पना, जहाँ आपने कहा ख़राब टाइम की बात की है, तो कल्पना बिल्कुल जो समय है वो इस प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन उस समय में बदलाव कौन लाएगा? बदलाव आप और हम ही लाएंगे। तो क्या मानते हो भी इस प्रकार से जब बेटियां अच्छा काम करेंगी, इस प्रकार से बेटियां जब कामयाबी की ओर अग्रसर होगी और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इस प्रकार से बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे, तो क्या ये बदलाव किया जा सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर बेटियों को उचित शिक्षा दी जाए और हमारे क्षेत्र में बेटियों को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जाए, तो ज़रूर है बेटियाँ इस माहौल को सुधार सकती हैं। अच्छा, अब अंत में कल्पना, तमाम उन लाखों लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? तमाम बेटियों को, तमाम उन सफल विद्यार्थियों को, एक ऐसा आपका मूल मंत्र जो कहीं न कहीं लोग आपको देख रहे हैं और आपकी इस सफलता में खुद की सफलता जो ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। ये मेरा ही मूल मंत्र है, यही मैंने सोच रखा है कि मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है। अच्छा, तो आपने कोई ट्यूशन वगैरह भी लिया था, कोचिंग वगैरह, या नहीं सर। बिना कोचिंग के? यस सर। बहुत-बहुत धन्यवाद कल्पना, और एक बार फिर आपको हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और जल्द से आप कलेक्टर बन के आइए और फिर एक बार और मुलाकात होगी आपसे। थैंक्स सर। तो ये थे हमारे साथ कल्पना। आपको बता दें, बिना किसी कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मजबूत करते हुए इन्होंने जो इस प्रकार का कीर्तिमान रचा है, और अब जो कल्पना का जो सपना है वो है कलेक्टर बनना, और कलेक्टर बनकर इस देश की सेवा करना। और बेटियों के लिए बड़ा संदेश दिया है कि बेटियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, और इसी के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो सही मायने में जो सही संदेश है वो समाज में बदलाव भी आएगा। कल्पना के बड़े पापा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले भी आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे इसमें के पीछे बेटी की बहुत बड़ी अच्छी मेहनत रही है, जिसने इस काबिल हमें बनाया। आपने बेटी को पढ़ाया, बेटी पे भरोसा किया, और बेटी उस भरोसे पर खरा उतरी। हाँ, बिल्कुल खरा उतरी है। जब भी पढ़ाई के बारे में कोई दिक्कत आती तो मैंने उससे पूछा, मैं बेटा किसी तरह की कोई समस्या है तो बोलो, कहीं ट्यूशन कोचिंग का, मेरे को कोई ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं स्कूल में सॉल्व करती हूँ। फिर भी मेरे को समस्या आती है कोई केमिस्ट्री वगैरह में, तो तेजाराम जी हमारे स्कूल में लेक्चरर हैं, उनसे गाइड करवा दूंगा बेटा। कहने की ज़रूरत नहीं है, सब समस्या का समाधान हो रहा है मेरा साथ के साथ। बिल्कुल सर, जैसे बात करें मतलब आपके पूरे परिवार में, तो परिवार में कैसा माहौल था? चलो, बेटी तो खुद बिना किसी ट्यूशन कोचिंग के या सेल्फ डिपेंड होकर इन्होंने एजुकेशन को महत्व दिया है, लेकिन फिर भी पूरे घर का किस प्रकार का माहौल था? अच्छा माहौल था। इसके नंबरों के पीछे पहले भी हमें ज्ञात था भी ये नंबर इतने लेगी, क्योंकि 10वीं में 94 थे इसके, और 12वीं में इसने पहले भी कह दिया भी 95+ लेके आऊँगी पापा जी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ज्ञात तो हमें पहले ही था, लेकिन फिर भी इसका परसेंटेज देख के बहुत ही खुशी हुई हमें, और अच्छा माहौल रहा परिवार में। मामा जी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अन्य परिवार में जितने भी, एक पापा मामा जी का लड़का है आर्मी में मेजर है, तो उसको पता चला तो उसने भी बहुत अच्छा कहा, भाई साहब ये बच्ची अपना नाम रोशन और भी अच्छा करेगी। तो बिल्कुल, अब नाम रोशन की बात आती है तो अब कल्पना कलेक्टर बनना चाहती है, तो इस सपने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या अब जो कल्पना ने जो इस 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है, तो इसी प्रकार से अब जल्द सपना होगा सकता है? बिल्कुल, प्रयास यही रहेगा भी जितनी प्रयास हम करेंगे, जितनी इसको आवश्यकता होगी, मेहनत की आवश्यकता होगी, कहीं कोचिंग की ज़रूरत होगी, वो कोचिंग दिलवाएंगे, और इसके मेहनत में जितना सहयोग दिया जाएगा उतना सहयोग करेंगे। अच्छा सर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तमाम उन लोगों से जो इस समय कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, और एक बड़ा जो संदेश आपकी तरफ? मेरी सब तो ये संदेश है कि बेटियां पढ़ाई में आजकल अग्रसर खूब है, और उनको अगर सुविधा दी जाए तो परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेगी, और आने वाले समय में एक बेटियां इंडिपेंडेंट किसी दूसरे पे भरोसे पे नहीं रहेगी, वो खुद अपने आप में स्टैंड हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार फिर आपके पूरे परिवार को बधाई हमारी तरफ से। आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको, जो आपने समय निकाल के और बच्ची का इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से इस पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि बेटी कल्पना ने इस बार कुछ कर ही ऐसा दिखाया है
जो पूरे परिवार को उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर बोर्ड परीक्षा में शानदार नतीजे लेके आई है। और अब जो सपना है वो है अब कलेक्टर का। तो हम भी मतलब उज्जवल भविष्य कामना करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि जल्द कल्पना जो है वो कलेक्टर बन के आए और इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दें और इस इलाके में नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शौकी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।